हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अकाउंट के प्रैक्टिकल का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर अकाउंट के प्रैक्टिकल पे लिए हैं, जिसमें कि हमने अकाउंट के प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छे तरीके से जो वो कवर किए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विद रियलाइजेशन। तो भरत, दिलीप और जयंत एक फर्म में साझेदार हैं। भरत, दिलीप और जयंत एक फर्म में साझेदार हैं। उनका रेशियो है 2:1 और लाभ हानि का विभाजन करते हैं वो। ठीक है, उनका चिट्ठा दे रखा है हमें। दायित्व पक्ष में अगर हम बात करें तो क्रेडिटर है, रिजर्व फंड है, कैपिटल दे रखी है उनकी। संपत्तियों की बात करें तो कैश है, सन्ड्री डेब्टर्स है, स्टॉक है, टाइपराइटर है और प्लांट है। टाइपराइटर भी हमारी क्या है, ये भी हमारी संपत्ति होती है। ठीक है, याद रखेंगे। उन्होंने फर्म के विघटन का डिसीजन लिया। विघटन का मतलब क्या हो गया, फर्म को ये खत्म करना चाह रहे हैं, तो फर्म को समाप्त कर रहे हैं। तो समाप्त करते समय कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है जी, याद रहेगा। संपत्ति की वसूली से हमें जो जो रुपए मिल पाए वो ये गए कि संयंत्र को बेचने से हमें 42,500 मिल गए, टाइपराइटर को बेचने से हमें 7,500 रुपये मिल गए, स्कंद बेचने से हमें 35,000 मिल गए और देनदारों से 18,500 रुपये वसूल हो गए। लेनदारों ने 2% बट्टा दिया। लेनदार का मतलब क्या था कि हम कहीं से उधार कुछ खरीद के लाए होंगे, उनका हमने पेमेंट किया होगा, तो उन्होंने बोला हमें कि 2% कम पे, यानी कि 98% तुम हमें पेमेंट कर देना, बाकी का आपका डिस्काउंट रहा, आपका फायदा रहा। भरत समस्त वसूली व्यय को वहन करने को तैयार हो गया कि वसूली पर जो भी खर्चे होंगे वो कौन वहन करेगा, वो भरत देगा अपनी जेब से। इसके लिए भरत की जेब से कितने रुपए चले गए, 600 रुपये चले गए। वसूली के वास्तविक खर्चे कितने हुए, 950 रुपये हो गए। और एक 2500 रुपये की संपत्ति अप्लिकेट है, वह दिलीप ने 2000 में ले ली। यानी कि एक संपत्ति हमारे पास थी 2500 रुपये की, वो दिलीप ने खरीद ली कितने की, 2000 में खरीद ली। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए कौन कौन से खाते बनाने चाहिए, वो पूछना है ये। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, तो उसकी लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। लाइन पहले पीछे से खींचेंगे तो ये है कि 2 पार्ट हो जाएंगे, तो उससे इधर उधर का पोर्शन छोटा नहीं होगा। ठीक है, अमाउंट के बाद अब इधर क्या आएगा, जेएफ का कॉलम। ये हो गया जेएफ का कॉलम। ये एक डेट का कॉलम भी बना सकते हैं आप। डेट, और ये हो गया पार्टिकुलर का। सेम एज इट हमें दूसरे साइड पे भी बनाना है। ठीक है, इधर से फिर से डेट का कॉलम होगा। ये लास्ट वाला कॉलम अमाउंट का हो जाएगा और इसके साथ जेएफ का कॉलम हो जाएगा। ये पार्टिकुलर का हो गया। ठीक है, और हेडिंग डाल देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा,
ये संपत्तियों को डेबिट साइड में लिख लो। पुरानी संपत्तियां हमारे पास क्या क्या थी, केवल कैश को छोड़कर, तो लिख लेते हैं। तारीख क्या थी, 2021 मार्च 31। ऊपर डालेंगे 2021 मार्च 31। ठीक है। क्या क्या था कैश के बाद, सन्ड्री डेब्टर्स थे, सन्ड्री कितने के थे ये, 25,000 नहीं 20,000 के, तो 20,000 लिख देंगे। उसके बाद क्या था, स्टॉक था 25,000 का, इसी डेट में स्टॉक भी लिख देंगे 25,000 का। इसके बाद था टाइपराइटर था 10,000 का, 10,000 का टाइपराइटर लिख देंगे। और लास्ट क्या रह गया, प्लांट 45,000। ये तो हमने संपत्तियां लिख दी डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, लायबिलिटी लिख लेंगे। इधर लगाएंगे बाई, लायबिलिटी क्या थी हमारे पास, केवल लेनदार लिखे जाएंगे। ठीक है, कैपिटल लिखी नहीं जाती, रिजर्व को हम बांट देते हैं, तो केवल लेनदार लिखे जाएंगे 20,000 के। ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं क्या क्या हमें कहीं से वसूल हो पाया। तो देखो, संयंत्र से 42,500 मिले, मिले तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई, कैश लिख सकते हैं या फिर बैंक लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख देंगे प्लांट। कितना मिला, 42,500, 42,500 इसके कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद टाइपराइटर से 7,500 मिल गए बाई, टाइपराइटर 7,500 मिल गए। स्टॉक से 35,000 मिला बाई कैश, कोष्टक में स्टॉक लिख सकते हैं। कितना मिला, 35,000। यहाँ पे आएगा कैश है ना, कोष्टक में आएगा टाइपराइटर। ठीक है। और कुछ मिला क्या, देनदार से 18,500 मिल गए बाई कैश, कोष्टक में देनदार लिख देंगे डेब्टर्स 18,500, यहाँ से मिल गया हमें। ठीक है। अब क्या करना है, अब लेनदार थे ऊपर 20,000 के, इनका भी पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे तो डेबिट में जाएगा, टू कैश, और कोष्टक में लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट किया हमने, 2% बट्टे पर किया, ये लिखा हुआ है ना। 2% बट्टा कितना हो गया, 20,000 का 2% 400 रुपये होता है, तो इनको हमने कितने दे दिए, 19,600। यानी कि टोटल 20,000 था, इसका 2% निकालेंगे तो कितना होगा, 2% निकालेंगे तो 400 होगा। 20,000 में से ये 400 घटाएंगे तो 19,600 रुपये इनको हमने पेमेंट कर दिया होगा। उसके बाद क्या करा, और देख लो, जो गया पैसा वो डेबिट में लिख दो, जो आया वो क्रेडिट में लिख दो।
सवाल में देखते हैं कि भरत को 600 रुपये दिए गए। भरत को 600 रुपये दिए गए तो हमारा तो नुकसान है ना, क्योंकि भरत ने सारे वसूली के खर्चे जो है वो वहन कर लिए खुद के लिए। इसके लिए भरत को 600 रुपये दिए हमने, तो हमारा तो नुकसान है। तो लिख देंगे इसको किस नाम से, टू भरत कैपिटल। ठीक है, जो पैसा जाएगा वो डेबिट में आएगा, जो आएगा वो क्रेडिट में। कितने, 600 रुपये हमने इनको दे दिए थे। और क्या है, वसूली के वास्तविक खर्चे 950 हुए। हमें इससे मतलब नहीं, 950 हुए वास्तविक खर्चे। हमने दिए कितने हुए के है ना, उससे मतलब है हमारी पॉकेट से कितना गया। एक 2500 रुपये की संपत्ति अप्लीकेट थी, वह दिलीप ने 2000 में ले ली। 2000 में ले ली दिलीप ने पैसे दे दिए होंगे हमको। कितने दे दिए होंगे, 2000 दे दिए, तो क्रेडिट में डाल दो इनको बाई दिलीप कैपिटल के नाम से। जब कोई भी साझेदार संपत्ति को खरीदता है तो उसके कैपिटल नाम से लिखा जाता है दिलीप कैपिटल, क्योंकि इसका जब पूंजी खाता बनाएंगे तो वहाँ पे हमें इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। 2000 रुपये इसने हमें यहाँ पे दे दिए। अभी क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बचे, टोटल कर देंगे। दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो टोटल हमारा ज़्यादा किधर का आएगा, क्रेडिट साइड का, 1,25,500। ठीक है, इसी 1,25,500 को हम इधर लिख देंगे। अंतर की राशि जो निकालेंगे, अंतर की राशि को बोलेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे और तीनों लोगों को दे दो। कौन कौन थे, एक तो था भरत, एक था दिलीप, और एक कौन था, जयंत। कितना अंतर आएगा, देखो टोटल कितना है, 1,25,500। इन सब अमाउंटों को हम 1,25,500 में से घटाएंगे तो अंतर की राशि हमारी 5,300 आएगी। ये 5,300 जो सवाल में रेशियो दे रखा है उसमें बांट देंगे। रेशियो कितना था, 2-2-1, तो 2-2-1 के रेशियो में अगर इसको बांटते हैं हम तो 2120 और 1,060 रुपये आएंगे। अब अगला काम क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से। कैपिटल अकाउंट के लिए लाइन कितनी खींचनी है, सबसे पहले तो एक बीच में लाइन खींच देंगे। इधर 3 लोगों का कॉलम बनाओ, 1, 3 साझेदार थे, 2 और 3। एक बना देते हैं इनके जेएफ का कॉलम। इधर आ जाएगा डेट का कॉलम, इधर डेट का कॉलम हो गया। इधर इन 3 लोगों का अमाउंट आ जाएगा तीनों का, और ये हो गया जेएफ का कॉलम। ये डेट है, ये पार्टिकुलर है, ये जेएफ हो गया। अब यहाँ पे नाम डाल दो, भरत, दिलीप और जयंत। भरत, दिलीप और जयंत। ये फिर से डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, भरत, दिलीप और जयंत। सबसे पहला काम, इनकी पुरानी कैपिटल देख लो सवाल में कितनी थी, है ना। सवाल में पुरानी कैपिटल इनकी कितनी थी, ये थी 50, 20 और 10। तो लिख देंगे सबसे पहले इसी को। डेट क्या डालनी है, 2021 चल रही है ना सवाल में, मार्च 31 चलेगी। किस नाम से, बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। कितनी कितनी पढ़ी अभी हमने, 50, 20 और 10। लिख देंगे 50, 20 और 10,000। अगला काम क्या है हमारा, अगला काम देख लो, कोई रिजर्व वगैरह पड़े हैं क्या सवाल में, तो उनको लिख दो। रिजर्व फंड था 25,000 का, इसको बांट देंगे 25,000 गुणा
2/5, 5 से ये 25 जाएगा 5 बार में, 5 का गुणा करेंगे 2 में तो ये 10 आएगा, 3 जीरो ये वाले रख लेंगे, 10,000 आ गया। ऐसे ही करेंगे, तीनों का निकालेंगे, 2 और 1 वाले का भी, तो आ जाएगा हमारे पास अमाउंट निकल के। किस नाम से है ये? बाई रिजर्व फंड। ठीक है, कितना 10, 10 और 5,000 आ जाएगा, ये आप निकाल के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अभी प्रॉफिट आया था ये निकल के, इसको भी डाल दो क्रेडिट साइड में, भरत, दिलीप और जयंत के में। किस नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना आ जाता है? 2120, 2120 और आया था 1,060 रुपये। और देख लेते हैं और कुछ था क्या कैपिटल के नाम से। देखो सवाल से तो सब कुछ आ चुका, कैपिटल के नाम से कुछ होगा तो वो और डालना पड़ेगा। एक तो ये कैपिटल के नाम से ये 3 चीजें थी, वो डाल दी हमने। एक ये था भरत कैपिटल, 600 रुपये थे। किधर है ये? डेबिट में, तो क्रेडिट में पहुंचा दो इसको, रियलाइजेशन के नाम से 600 रुपये भरत के कॉलम में। बाई रियलाइजेशन अकाउंट भरत के कॉलम में कितना? 600 रुपये। अपोजिट साइड में जाता है ये, है ना, क्योंकि इधर डेबिट में था तो हमने क्रेडिट में डाला। इधर कोई चीज़ अगर कैपिटल के नाम से डेक करे, इसमें है ये कितना 2,000 था ये, है ना। दिलीप क्रेडिट में, तो दिलीप के डेबिट में डाल देंगे कितना? 2,000 रुपये, क्योंकि दिलीप ने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसका पेमेंट करा होगा। डेट 2021 रहेगी, मार्च 31। किस नाम से? टू रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, दिलीप के थे तो दिलीप के कॉलम में डाल देंगे 2,000 रुपया, इसमें डैश कर देंगे बस, और तो कुछ था ही नहीं। टोटल कर देंगे तीनों का। ठीक है, टोटल क्रेडिट का ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर कहीं दिख रहा है। टोटल आप करेंगे तो 16,060 आएगा इसका, इसका आएगा 32,120 और इसका आएगा 62,720। इसी टोटल को हम इधर रख देते हैं, जिस तरह का टोटल ज़्यादा होता है उसी टोटल को दोनों तरफ रख दिया जाता है। ठीक है, 32,120 और 16,060 रुपये। अंतर की राशि जो निकलेगी अब वो किस नाम से आएगी? टू कैश के नाम से आएगी। क्यों? क्योंकि फर्म तो खत्म हो गई, अब तो आगे कुछ चलना ही नहीं है ना, बैलेंस शीट बनेगी नहीं। तो अंतर की राशि इधर की कितनी आई? 62,720, तो इसकी आ गई। 32,120 में से 2,000 घटेंगे तो 30,120 इसकी आ जाएगी। 16,060 इसमें आ जाएगी, है ना। हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया। यहाँ पे लिख देते पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और रह गया हमारा, कौन सा? कैश अकाउंट बनाने के लिए। कैश अकाउंट को भी बना लेते हैं फटाफट से। एक लाइन करेंगे बीच में, कैश अकाउंट की एक अमाउंट का होगा कॉलम, एक होगा जेएफ का, इधर केवल डेट का। ये डेट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये जेएफ का कॉलम। ठीक है, ये डेट है, ये पार्टिकुलर है, ये जेएफ है और ये अमाउंट है। फिर से डेट का कॉलम, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट का कॉलम। देख लो कहाँ कहाँ पे कैश है, वो सारे कैश उठा के ले आओ और यहाँ पे डाल दो, है ना, यही काम है। पुरानी बैलेंस शीट में से डालना है सबसे पहले। तो कितना कैश है? 25,000 डेबिट साइड में सबसे पहले। ठीक है, डेबिट साइड में डेट 2021 रहेगी, मार्च 31 रहेगी। किस नाम से लिखेंगे इसको? टू बैलेंस बीडी। पुराना कैश कितना है? 25,000 रुपये है हमारे पास। बस अब बाकी के कैश ढूंढ लो, यहाँ से नंबर लगाओ। कैश में कितना है? 19,600 लिख देंगे। किधर है ये कैश? डेबिट में है ना, तो इसको 19,600 को क्रेडिट में पहुंचा दो, अपोजिट साइड में ले जाते हैं। डेट वही 2021, मार्च 31। आएगा किस नाम से? ये जिस अकाउंट से उठा के ला रहे हैं उसके नाम से आएगा। रियलाइजेशन में से उठा रहे हैं ना, तो रियलाइजेशन के नाम से आएगा 19,600 बाई
रियलाइजेशन के नाम से 19,600। और देख लो, और कहीं इधर तो कैश है नहीं है, इधर ढूंढ लो। 42,500 है, क्रेडिट में है ना 42,500, तो डेबिट में लिखना है रियलाइजेशन के नाम से। टू रियलाइजेशन 42,500, 7,500 है एक, और 35,000 है, और 18,500 है ना। ये सारी चीज़ें लिख देंगे हम इधर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आप देख लेना। टू रियलाइजेशन के नाम से ठीक है। कितना था ये? 7,500। और टू रियलाइजेशन के नाम से ही 35,000 और 18,500 हो रहे हैं, यानी कि 35,000 और 18,500 और थे। किस नाम से थे? टू रियलाइजेशन के नाम से ही थे, तो लिख देंगे इनको, ठीक है। और कुछ है क्या कैश के नाम से? है ना, इधर तो कैश आया ना, डेबिट में आया है, क्रेडिट में डाल दो। ABC किस नाम से डालेंगे? पार्टनर B कैपिटल, D कैपिटल, यानी कि भरत कैपिटल, दिलीप कैपिटल और जयंत कैपिटल के नाम से डाल देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि इधर डेबिट में है ना। अपोजिट साइड में डालेंगे बाई भरत कैपिटल, बाई दिलीप कैपिटल, और बाई जयंत कैपिटल, है ना। जो जो अमाउंट आया था वो डाल देंगे। 62,720, और कितना था? 30,120, और एक और था 16,060 रुपये, ठीक है। टोटल करेंगे तो कैश अकाउंट का टोटल दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा। कितना आएगा? 1,28,500, ठीक है। 1,28,500 टोटल आ जाएगा। सवाल हमारा हो गया। एक सवाल और करेंगे इस चैप्टर का, और फिर हम अपनी क्लास को अकाउंट का जो प्रैक्टिकल का हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, ये पार्टनर कैपिटल वाले का, विघटन वाला, इसको खत्म करते हैं ना। 21 नंबर क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।